बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 38 है जिसमें हम JSP कस्टम टैग्स को पढ़ेंगे। दोस्तों कस्टम टैग्स हम क्यों बनाते हैं, इससे पहले आपने JSP के सिंपल जो है वो टैग्स देखे थे, एक्सप्रेशन टैग देखा था, स्क्रिप्ट टैग्स देखे थे, डिफरेंट टैग्स देखे थे। उन टैग से काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा मुश्किल था। फिर जब आप थोड़ा और आपने मज़ीद अपने कोड को सिंप्लीफाई किया तो आपने JSP के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्शन एलिमेंट्स सीखने शुरू कर दिए, जिसमें आपने यूज़ बीन सीखा, जिसमें आपने गेट प्रॉपर्टी सीखा, जिसमें आपने सेट प्रॉपर्टी सीखा। तो उनके थ्रू आपका कोड जो है वो इजी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम डिफरेंट एक्शन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारा काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस काम को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है कस्टम टैग्स क्रिएट करते हैं। जैसे सर ने यहाँ पे एग्जांपल दी भी हुई है कि आगे आप क्या करते थे, आगे आप यूज़ बीन का इस्तेमाल करते थे, इंक्लूड, फॉरवर्ड, गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी। लेकिन अब आपको ऐसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद की कस्टम टैग जो है बना के तो सिंपल एक छोटी छोटी लाइन ऑफ कोड के साथ आप जो है दूसरे पेजेस को कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ कस्टम, सबसे पहले यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कस्टम टैग्स। कहता है प्रोवाइड क्लीनर सेपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग लॉजिक्स एंड प्रेजेंटेशन देन जावा बीन्स। कहता है जावा बीन की निस्बत जो कस्टम टैग्स होते हैं ये आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से सेपरेट कर देते हैं आपकी लॉजिक प्रोसेसिंग को और आपकी प्रेजेंटेशन जो है उस प्रेजेंटेशन को। ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है, हैव एक्सेस टू ऑल JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स लाइक आउट, रिक्वेस्ट, etc वगैरह वगैरह। यानी वो कह रहा है कि आप इस कस्टम टैग्स के थ्रू जो है वो अपने JSP के तमाम इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जैसे आउट, जैसे रिक्वेस्ट, जैसे रिस्पॉन्स, जैसे पेज, जैसे सेशन, सबको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैन बी कस्टमाइज बाई स्पेसिफाइंग एट्रीब्यूट्स। कहता है आप इनके थ्रू अपने खुद के एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टैग्स आ जाता है। कस्टम टैग के अंदर कुछ टाइप्स आती हैं कस्टम टैग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको MCQs के अंदर भी आ सकता है कि टाइप्स ऑफ टैग्स वो आपसे पूछ सकता है, या आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है 3 नंबर में, 2 नंबर में। तो आपने ये मस्ट याद करना है कि 3 तरह के टैग्स होते हैं कस्टम टैग के अंदर। एक होता है सिंपल टैग, एक होता है सिंपल टैग, दूसरा होता है टैग विद एट्रीब्यूट, दूसरा क्या होता है टैग विद एट्रीब्यूट, और तीसरा होता है टैग विद बॉडी। अब ये टैग सिंपल टैग क्या होते हैं, ऐसे टैग दोस्तों जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, जिनके अंदर कोई एट्रीब्यूट्स भी नहीं होते और कोई इनकी बॉडी भी नहीं होती। टैग विद एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं लेकिन इनकी कोई बॉडी नहीं होती। टैग विद बॉडी वो होते हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और इनकी बॉडी भी होती है। अब इसने नीचे डिफाइन भी किया हुआ, कहता है सिंपल टैग्स के अंदर क्या क्या होते हैं। कहता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ टैग, कहता है इनको स्टार्ट भी किया जाता है और इनको एंड भी किया जाता है। नो बॉडी इन स्पेसिफाइड विद इन टैग, कहता है टैग के अंदर कोई भी स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती। नो एट्रीब्यूट्स, कहता है इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंपल टैग के अंदर ना तो कोई एट्रीब्यूट होता है, ना ही इसके अंदर कोई स्पेसिफिक बॉडी होती है। सिर्फ इनको स्टार्ट और एंड, इनके स्टार्ट और एंड टैग्स ज़रूर होते हैं। जैसे यहाँ पे वो बता रहा था, पहले हम बताते हैं इसमें सिंपल टैग हम लगाते कैसे हैं, पहले हम बताते हैं प्रीफिक्स और उसके बाद हम अपना टैग का नेम बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या चीज़ें हैं अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इनको। टैग विद एट्रीब्यूट वही सेम चीज़ कि इनको भी स्टार्ट और इनके भी स्टार्ट और एंड टैग्स होते हैं। इनके एट्रीब्यूट्स विद इन टैग, यानी इनके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं क्योंकि ये टैग विद एट्रीब्यूट है। तो बड़ा ईजी है, देखें सिंपल टैग, टैग विद एट्रीब्यूट और बॉडी टैग या टैग विद बॉडी। तो सिंपल देखें 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स में मैंने आपको फ़र्क समझा दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं, और तीनों की जो है स्पेसिफिकेशन वो सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है जी। बिल्डिंग कस्टम टैग्स, कहता है अब आप कस्टम टैग्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे जनाब सिंपल टैग। यहाँ पे इसने टैग विद बॉडी नहीं सिखाया होगा। टैग विद बॉडी जो है बहुत जो है वो ईजी भी है, उसमें सिंपल बॉडी लिख देते हो तो वो टैग विद बॉडी बन जाता है। तो यहाँ पे इसने 2 का प्रैक्टिकल में करके दिखाया, एक हमने इसमें बना के दिखाया सिंपल टैग्स और एक इसने हमने बना के दिखाया है टैग विद एट्रीब्यूट। मैं सिंपल टैग आपको बना के सिखाता हूँ प्रॉपर प्रैक्टिकली, और फिर टैग विद एट्रीब्यूट जो है मैं आपको जस्ट यहाँ से ही समझा दूँगा थोड़ा सा कि टैग विद एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं। तो चलें, वो कहता है जनाब जब भी आप कस्टम टैग बनाते हो तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप के अंदर आप डिवेल्प करते हो टैग हैंडलर क्लास, जबकि दोस्तों ये इसने उल्ट लिख दिया है। सबसे पहले टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर बनाते हैं जिसको हम .tld फाइल कहते हैं। तो यहाँ पे सर ने जो ये 3 स्टेप
स्टेप्स लिखे हैं इनमें, ये जो सर ने जो पहला स्टेप लिखा है ये असल में दूसरे नंबर पे आता है, और ये जो दूसरे नंबर पे लिखा है असल में ये पहले नंबर पे आता है। यानी अगर आप प्रैक्टिकल क्रिएट करेंगे ना तो प्रैक्टिकली पहले आप ये दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर आप ये पहला स्टेप परफॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आप डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर देना। चलिए अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ सिंपल टैग हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने अपना एक प्रोजेक्ट बना लेना है, कोई भी आपने, जैसे मैंने वेब जावा वेब के नाम से बना लिया। अब इस जावा वेब को आपने यहाँ पे ऐसे ओपन कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या बनाना है, .tld फाइल बनानी है, यानी टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर बनाना है। अब टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर कैसे बनाते हैं, बहुत ईजी है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने करना है। सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो वेब पेजेस वाला फोल्डर है ना, आपने इस वेब पेजेस वाले फोल्डर को ओपन कर देना है। इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा web-inf, web-inf। इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने न्यू पे क्लिक करना। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप अदर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में एक ऑप्शन मिलेगा वेब का, और फाइल टाइप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनाब यहाँ पे टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर का। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर। आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी इस टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर का यहाँ पे TLD कुछ भी इसका नेम रखना है। मैंने इसका नेम रख लिया माई लिब, मैंने इसका नेम रख लिया माई लिब नेम रखने के बाद ये देखें, ये इसका URI है और ये इसका प्रीफिक्स है। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई इशू नहीं है हमें, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपका एक टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर बन के आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब दोस्तों आपने बनाना है दूसरे स्टेप में अपना टैग हैंडलर क्लास बनानी है। अब टैग हैंडलर क्लास कहाँ बनाते हैं, ये जो आपको फोल्डर नज़र आ रहा है ना मेन सोर्स पैकेजेस के नाम से, इस सोर्स पैकेजेस के अंदर जो है आपने पहले एक पैकेज बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसके अंदर एक पैकेज बनाया हुआ है वीओ के नाम से। तो मैंने इस वीओ पैकेज के अंदर इस वीओ पैकेज के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू में जाकर मैंने यहाँ पे अदर्स पे आया, और अदर पे जब आप आओगे तो यहाँ पे कैटेगरी में आप वेब सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे फाइल टाइप पे आपको एक फाइल मिलेगी टैग हैंडलर के नाम से, टैग हैंडलर के नाम से। आपने उस टैग हैंडलर के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर क्लास का नेम बताना, जो भी आपने नेम बताना। तो मैंने इसका नाम रख लिया वेलकम टैग, वेलकम टैग। मैंने इसका अपनी फाइल का नाम रख लिया वेलकम टैग। वेलकम टैग रखने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है TLD फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली ये ब्राउज का बटन है, आपने ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करके बताना है कि आपकी वो जो TLD यानी टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर आपने फाइल बनाई है वो कहाँ पड़ी हुई है। वो हमारी पड़ी हुई है ये web-inf के अंदर एक फोल्डर है TLDs का, उसके अंदर पड़ी हुई है जनाब माई लिब, जो अभी भी हमने बनाई थी mylib.tld। इसको आपने ऐसे इसके ऊपर आपने एक दफ़ा क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉडी कंटेंट के अंदर आपने इसको एम्प्टी कर देना है। यहाँ से एम्प्टी करने के बाद आपने यहाँ पे फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप फिनिश करोगे तो आपकी ये वेलकम टैग हैंडलर क्लास बन गई है। टैग हैंडलर क्लास के अंदर ये देखिए जो आपने क्लास बनाई है वेलकम टैग के नाम से, इसके अंदर आओ। इसके अंदर ये जो यहाँ पे आपको ये जो ट्राई लिखा हुआ है ना, इस ट्राई के अंदर ये जो आपका ये जो कमेंट इसने किया हुआ है इसको रिमूव कर दो, और इसके नीचे आप अपना कुछ भी एक मैसेज दो जो आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है। जो भी आपने यूज़र को आउटपुट के अंदर दिखाना है ना, वो आप सारा कोड इस ट्राई के अंदर लिखोगे आगे। तो टैग हैंडलर क्लास के अंदर ट्राई के अंदर मैं आया और मैं यहाँ पे आगे लिखा out.println प्रिंट, और यहाँ पे println मैंने लिख दिया। और इस println के अंदर मान लो मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज, मैंने मान लो लिख दिया हेलो, और मैंने लिख दिया खिज़र हाउ आर यू, ये मैंने लिख दिया मान लो, ठीक है। तो ये मान लो मेरी एक आउटपुट है जो मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है। अब आपने टैग हैंडलर क्लास भी बना ली, उसका टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर भी बना लिया। अब आपने बनाना है अपनी JSP फाइल बनानी है, यानी आपने इस वेब पेजेस के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप बनाओ यहाँ पे अपना एक JSP पेज। तो JSP पेज मैंने बनाना index.jsp, क्योंकि आपको पता है ना बाई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स पेज ही रन होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पेज बना लिया, अपने पेज का नाम रख लिया इंडेक्स, और इंडेक्स रखने के बाद मैंने यहाँ पे फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब अपने इस इंडेक्स पेज के अंदर बेसिकली अपने वो टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर टैग हैंडलर क्लास को कॉल करना है। तो टैग हैंडलर क्लास को कॉल करने के लिए सबसे पहले आप अपना टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर ऐड करते हो। तो वो कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था ना टैग लाइब्रेरी, मैंने आपको जब लेक्चर 36 के 35 में मैंने आपको बताया था अगर आप अपनी खुद की टैग लाइब्रेरी बनाते हो तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो मॉड के आगे @ आगे लिखते हो आप टैग लिब, और इस टैग लिब के अंदर बेसिकली आप अपनी टैग लाइब्रेरी जो आपने बनाई होती है उसका रेफरेंस देते हो। तो सबसे पहले हम उसका बता टैग लाइब्रेरी का बताते हैं URI। तो आप लिखते हो URI इक्वल टू डबल कोट्स में आप अपना बताओगे URI। तो URI कहाँ से मिलेगा आपको, आपने ये जो mylib.tld फाइल बनाई है ना, यानी ये जो आपने टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर बनाया था इसके अंदर ये देखें ये लिखा हुआ है शुरू पे URI। तो ये जो URI है ना, आपको ये URI टैग के अंदर ये जो पूरा का पूरा URI है आपने इसको ऐसे कॉपी कर देना।
इस URL को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद index.jsp पे आके आपने इस URL के अंदर पेस्ट कर दिया। तो मेरा टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर कहाँ पड़ा हुआ है, /webinf के अंदर एक फोल्डर है TLDs का, उसके अंदर पड़ा हुआ है mylib क्या गया, आपने डॉट लगा के लिखना है TLD, क्योंकि आपकी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है जी .tld। तो TLD लिखाने के बाद आपने यहाँ पर लगा देना प्रीफिक्स। आगे बताते हैं इस फाइल का प्रीफिक्स। तो मेरी इस टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर का प्रीफिक्स क्या है वो आपको यहाँ से मिलेगा। आप mylib.tld वाली फाइल पे, यानी जो आपकी टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल है, इस पे आओ और यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना ये शॉर्ट नेम, ये बेसिकली आपका प्रीफिक्स है। आप इसको कॉपी करो, प्रीफिक्स क्या है आपका mylib, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आके प्रीफिक्स में पेस्ट कर दो। तो mylib आपका प्रीफिक्स है। अब दोस्तों इतना ईजी है ना, इतना ईजी है। अब आपने सिंपली कॉल करनी है आपने इस वेलकम टैग डॉट जावा वाली फाइल को। तो इतना इजी है ना टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर के जरिए कॉल करना। तो सिंपल यहाँ पे देखो कॉल कैसे करते हैं। सिंपल पहले हम बताते हैं लेस देन लगाते हैं और उसके आगे अपना प्रीफिक्स बताते हैं। तो आपका प्रीफिक्स क्या था भला, आपका प्रीफिक्स ये देखो mylib। तो आपने लिखा mylib, आगे लगाया आपने कॉलन लगाने के बाद आप बताते हो जनाब अपनी फाइल का नेम, मतलब अपनी टैग हैंडलर फाइल का नेम। तो आपकी टैग हैंडलर फाइल का नेम कहाँ से आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे अपनी माई लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर से मिलेगा। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओ, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक टैग मिलेगा, टैग के नाम से उसके अंदर आपको मिलेगा एक नेम। तो ये जो नेम है ना ये जो नेम के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टैग, इसको कर लो यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके index.jsp पे अपने प्रीफिक्स के कॉलन क्या ये पेज का नाम लिख दो वेलकम टैग। ठीक है, इतना लिखने के बाद बस देखो कस्टम टैग में बस इतना ही करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, mylib आपका प्रीफिक्स है जो कि बेसिकली आपके टैग हैंडलर को फॉलो कर रहा है। उसके अंदर एक पेज है वेलकम टैग। जब ये इस पे आके ये देखेगा अच्छा वेलकम टैग को कॉल करना है, तो ये देखेगा वेलकम टैग कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये देखें ये नीचे इसका पूरा पाथ लिखा हुआ है। वीयू पैकेज के अंदर वेलकम टैग नाम की एक क्लास है, उसको कहते हैं कॉल कर लो। जैसे यहाँ पे इसको कॉल करेगा तो फ़ौरन से ये वेलकम टैग डॉट जावा फाइल कॉल हो जाएगी और इसके अंदर लिखा हमने क्या लिखा out.println हेलो किधर हो आ रही हो, तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है जनाब सिंपल टैग्स। तो सिंपल टैग बनाना मैंने आपको सिंपल टैग बनाना सिखा दिया है। अब इसको रन कैसे करना है उसके लिए आप जावा वेब के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक करो। जैसे आपने रन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको वो देखो index.jsp ने अपने टैग हैंडलर के थ्रू जो है कॉल किया अपने टैग हैंडलर क्लास को, उसने प्रिंट कर दिया हेलो खिजर हो आर यू। लो जनाब जी, आपका सिंपल टैग कैसे बनाते हैं कस्टम टैग वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब आ जाते हैं टैग विद एट्रीब्यूट पे। तो टैग विद एट्रीब्यूट का इसने काफ़ी लंबी एक केस स्टडी करवाई है। कोई वो पूरी केस स्टडी आपको पेपर में नहीं आएगी, मैं जस्ट पूरा पॉइंट यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊँगा। ये देखें यूजिंग कस्टम टैग, इसने बेसिकली वही सेम तरीका जो मैंने आपको अभी करके दिखाया वो वही सेम तरीका सर बता रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि कैसे जो है वो हम अपना सिंपल टैग हैंडलर क्लास बनाते हैं। तो ये देखो ये सारे टैग हैंडलर क्लास बना रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको करवाया सेम वही तरीका है यहाँ पे भी। तो आपने जो है वो मेरे वाला तरीका फॉलो कर लो, मैंने जैसे आपको समझाया। चलो जी, तो ये सिंपल टैग सर करवा रहे हैं। आगे बिल्डिंग, ये देखो आगे लिखा हुआ जी बिल्डिंग टैग्स विद एट्रीब्यूट्स। तो ये बेसिकली एक साथ ने पूरी की पूरी केस स्टडी के थ्रू आपको जो है बिल्डिंग टैग्स विद एट्रीब्यूट्स की एग्जांपल देके समझाई है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही ये पेपर में इतनी बड़ी एग्जांपल आपको आएगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बेसिकली सर कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर ने डिफरेंट कुछ फाइल्स बनाई हैं। सबसे पहले एक फाइल बनाई है सर ने कोर्स आउटलाइन बीन डॉट जावा के नाम से। तो बेसिकली इस फाइल के अंदर बेसिकली आपके सारे के सारे डाटा मेंबर पड़े होंगे जिनमें आप मतलब वो सारे के सारे वेरिएबल्स जिनसे आप डाटा जो है फैच करोगे वो सारा करोगे काम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सर ने क्या किया, java.io पैकेज इंपोर्ट किया, जिसमें सर ने कहा कि जो मेरी क्लास है उसको इंप्लीमेंट कर दो सीरियलाइजेबल से। तो सीरियलाइजेबल आपको पता ना प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बनाने के लिए यूज़ होती है, जिसके अंदर हम ताकि अपनी चीज़ों को सेटर एंड गेटर के जरिए कॉल कर सकते हैं। ये सिंपल सर ने सेशन नंबर टॉपिक एंड असाइनमेंट ये वही बेसिकली वेरिएबल है, ये वही एड्रेस बुक सर बना के दिखा रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बना के दिखाई थी, जिसमें हम सेशन नंबर प्रिंट किया था, हमने टॉपिक प्रिंट किया था और असाइनमेंट प्रिंट किया था। हमारा इससे कंसर्न नहीं है, हमारा मेन कंसर्न जो है वो टैग विद एट्रीब्यूट वाली क्लास के साथ है। हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको पता है कि DAO जो क्लास होती है ये बेसिकली आपकी कनेक्टिविटी करती है। कनेक्टिविटी करने के बाद ये बेसिकली आपको स्क्रीन में डाटा जो है वो डिस्प्ले कर देगी। तो ये एग्जांपल आप खुद ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। ये सारा कोड आपको यहाँ पे देखो सर ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सर ने सारा कोड जो है वो लिखा हुआ है और यहाँ से आप ये सारा कोड जो है वो देख के अपना जो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बेसिकली ये फाइल आ गई है माई टैग हैंडलर, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। आपको पता है ना माई टैग हैंडलर हमारी वो क्लास होती है जिसमें हम अपना वो कोड लिखते हैं जिसको हमने प्रिंट करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट करके दिखाया था आपको। ठीक है, अब ये यहाँ पे बेसिकली टैग हैंडलर क्लास के अंदर बेसिकली आपको ये सारे एट्रीब्यूट भी भेजेगा। अब ये एट्रीब्यूट कैसे भेजते हैं, एट्रीब्यूट को कैसे फॉलो करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वही मेन पॉइंट है, ताकि अगर आप इस एग्जाम्पल खुद भी ट्राई करेंगे तो आपको
कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एक पैकेज बनाया VU टैग के नाम से या VU के नाम से बना लो, कोई इशू नहीं है, उसका इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, एक जावा बीन क्लास को इंपोर्ट किया, यानी इंपोर्ट किया सबसे पहले आपने अपना पैकेज VU बीन डॉट स्टैटिक को और VU डॉट स्टैटिक को। उसके बाद ये बेसिकली पहले से सारी इसने इंपोर्ट किए होंगे, बस आपने जो फाइल जो पैकेज दूसरा इंपोर्ट करना ना व्यू का, वो आप इंपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे जो है कॉल कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, पेज नेम, ये पेज नेम बेसिकली क्या है, ये पेज नेम बेसिकली एट्रीब्यूट है, वही एट्रीब्यूट है जो आपको index.jsp से सेंड किया जाएगा, और उसको आप एज ए एट्रीब्यूट, टैग विद एट्रीब्यूट आप पा रहे हो ना, तो टैग विद एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली यही होता है कि आप अपनी टैग हैंडलर क्लास के अंदर बेसिकली आपने ये देखो एक बनाया एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के अंदर बेसिकली आप जो है वो नेम हासिल करोगे, कहाँ से, ये नेम आपको मिलेगा जनाब जी, ये मिलेगा आपको इंडेक्स वाली फाइल से। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सेट पेज नेम, तो बेसिकली ये खुद ब खुद कॉल करेगा सेट पेज नेम को, और सेट पेज नेम के अंदर ये java.lang.string के साथ आपकी वैल्यू हासिल करेगा, वो वैल्यू आप जो है अपने इस पेज नेम वाले एट्रीब्यूट को दे दोगे। अब ये यहाँ पे ये कोड आप देके लिख सकते हो, ये कोड आप सारा देख के लिख सकते हो, लेकिन असल जो मेन बात आती है ना, वो जनाब आती है, अल्लाह आपका भला करे, कहाँ पे, माई टैग लाइब्रेरी पे। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का एरर आएगा। एरर ये आएगा जब वो यहाँ पे वैल्यू हासिल कर रहे होंगे ना, तो उनको वो कहेगा ये तो एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कहीं नहीं किया गया। तो मैंने आपको सिंपल टैग तो समझना सिखा दिया है कि यहाँ से आप URL देख लेते हो, ऊपर से आपने वो जो है शॉर्ट नेम देख लेते हो। अब यहाँ पे ये जो टैग है ना, ये टैग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आप टैग विद एट्रीब्यूट बनाते हो ना, तो टैग वाले आपके इस टैग के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, टैग नेम वाले टैग के अंदर आप बेसिकली पहले बताते हो अपनी फाइल का नेम, मतलब वो जो फाइल जो आपकी टैग हैंडलर फाइल है, तो उसका नाम क्या था, कोर्स टैग। उसके बाद वो किस पैकेज के अंदर है वो पूरा पाथ बताते हैं, उसके बाद वो एम्प्टी है या बॉडी वाली है वो बताते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों अगर आप उसमें एट्रीब्यूट भी भेज रहे हो, यानी उसमें एट्रीब्यूट भी सेट कर रहे हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं एट्रीब्यूट का ये ओपनिंग टैग और एट्रीब्यूट का क्लोजिंग टैग। इस एट्रीब्यूट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हम बेसिकली अपने एट्रीब्यूट का वो नाम बताते हैं जो हम सेंड कर रहे होते हैं। तो हम बेसिकली सेंड कर रहे होते हैं पेज नेम, तो वो पेज नेम बताते हैं। उसके बाद फिर बताते हैं उसकी टाइप की, हम ये पेज नेम जो एट्रीब्यूट सेंड कर रहे हैं इसकी बेसिकली टाइप क्या होगी, तो टाइप होगी java.lang.string। तो बेसिकली इस तरह आपने अपनी टैग लाइब्रेरी के अंदर जाके ये टैग जो है ऐड कर लेना, ये वाला जो है ना, अपने इस टैग के क्लोजिंग से पहले जो है आपने ये एट्रीब्यूट वाला टैग पूरा यहाँ से कोड ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा ना, तो ये आपका बिल्कुल ठीक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिकली आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी थी। ये चाहे आप ना भी करो, सिर्फ इतना सा छोटा सा ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई है कि टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर के अंदर कैसे टैग ऐड करते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट वाला टैग कैसे ऐड करते हैं, तो ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है कि एट्रीब्यूट वाला टैग कैसे ऐड करते हैं। तो ये इतना सा कोड जो जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये आप इसको जो है एक दफ़ा देख लो। बाकी तो index.jsp ये तो केस स्टडी है, ये तो इतनी कोई इशू नहीं है, ये आगे चल के भी केस स्टडी जो है आएगी, वो वहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा। ये केस स्टडी तकरीबन आगे लेक्चर 39 के अंदर भी, लेक्चर 40 के अंदर भी, लेक्चर 41 के अंदर भी, यानी आगे मुसलसल काफ़ी लेक्चर्स के अंदर ये केस स्टडी आ रही है। इस केस स्टडी में बड़ी भी आता है, तो कोई एक पेज सर, किसी एक पेज का सर आपसे कोड पूछ लेंगे, मान लें सर कहते हैं जी ऐड पर्सन करके दिखाओ, ठीक है, यानी कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके दिखाओ, तो वो सिंपल जो कोड है वो ही आपको आएगा। ये पूरी की पूरी केस स्टडी नहीं आएगी, ये आप इस चीज़ से छोड़ दें, घबराना छोड़ दें, ठीक है। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ मेरी गौर से सुन लीजिए, और वो ये है कि आपने ये केस स्टडी नहीं पढ़नी। मैं ये केस स्टडी इसलिए नहीं आपको करवा रहा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए, आपको डेटाबेस से डाटा फैच करना आना चाहिए, डेटाबेस में डाटा रखना आना चाहिए। ये सिंपल जो कोड है ना, ये आपको आना चाहिए। JSP के जो टैग्स आपने सीखे थे वो आपको आने चाहिए। स्क्रिप्ट लेट टैग्स था, कमेंट टैग था और एक्सप्रेशन टैग था, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी जनाब यूज़ बीन, JSP के अंदर एक्शन एलिमेंट्स की, जिसमें यूज़ बीन आपने सीखा, सेट प्रॉपर्टी सीखा, गेट प्रॉपर्टी सीखा, फॉरवर्ड सीखा। ये इनको अच्छे से इन टैग्स को अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपने अभी कस्टम टैग सीखे हैं। इस कस्टम टैग के अंदर आपने सीखा कि 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंपल टैग होता है, एक होता है टैग विद एट्रीब्यूट, एक होता है टैग विद बॉडी। ये आपने सीखा, इनको अच्छे से ऐड कर लीजिएगा। और इनकी जो मैंने सिंपल टैग की एग्जांपल करवाई है ना, ये एग्जांपल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी सी एग्जांपल है, और ये एग्जांपल आप कर लीजिएगा। ओके जी, तो आगे जो केस स्टडीज़ है उन केस स्टडी को इतना डाटा लगाने की जरूरत नहीं। आगे वाले 2-3 जो लेक्चर हैं वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उनमें केस स्टडी ही है, और उन केस स्टडी को मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।